चलो आज न्यू चैप्टर कौन सा है, लाभ हानि और बट्टा, नवोदय विद्यालय। हाँ चैप्टर 12 नवोदय विद्यालय के हमने कितने 11 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें 1-2 शायद नहीं हुई है कंप्लीट। वैसे उस हिसाब से तो कितने 10 हो गए हैं। तो उसकी हमने सारी की थ्योरी कर दी है, एक्सरसाइज सबकी बची। तो पहले हम सोच रहे थे कि थ्योरी कंप्लीट करवा दें। पढ़ो तो हम तुमको बताएंगे ना। हाँ सवाल लगाओ हैं। फिर उसके बाद अभी ये लाभ हानि बट्टा हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने अभी कल जो किया था चैप्टर कौन, परसेंटेज है, परसेंटेज किया था। हाँ तो नवोदय विद्यालय के जो 10 चैप्टर अगर काउंट करें तो मतलब उसके हिसाब से कंप्लीट हो गए। तो आप लोगों ने अगर वो हमारे मतलब चैनल पे नहीं देखे हैं वो लोग, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड ज़रूर करिएगा। तो अब हम ये वाला, और आपको जिस टॉपिक पे चैप्टर चाहिए उस चीज़ का, उस टॉपिक का मतलब कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि हमें कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो हम बना देंगे उस टॉपिक पे। तो अभी हम फिलहाल में पढ़ाने जा रहे हैं लाभ हानि बट्टा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। और आप सभी लोगों का स्वागत भी है हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। बट्टा का मतलब होता है, इसका हिंदी और समझ लो, देखो छूट होता है, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है, छूट, ठीक है। इधर देखो सब लोग ध्यान से, डिस्काउंट। आप लोग शांति से अपना पढ़ो, चलो जल्दी। ध्रुवी इसको जल्दी से बात, प्रज्ञा पढ़ो जल्दी, लिखो प्रॉफिट लॉस, हाँ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसको बात करें, लिखो जल्दी, लिख गई हेडिंग, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसमें, देखो क्रय मूल्य पढ़ेंगे, इसके बारे में है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ठीक है। सबकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बताएं। क्रय मूल्य लिखो, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है, मतलब वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य होता है कॉस्ट मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य वो होता है, हाँ पता है क्रय मूल्य क्या होता है। अगर लिखना है तो छोटी डेफिनेशन होती है वह, या ये लिख दो कि क्रय मूल्य, इतना लिख लो चाहे कि वह मूल्य जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं। ये तो ना हमको पता ही है, हम लोगों को मतलब, ठीक है। तो पता है तो फिर लिख लो, इतना ही लिख लो, अच्छा क्रय मूल्य थोड़ा याद रहने के लिए। हाँ क्रय मूल्य मीन्स होता है खरीदना, मतलब जिसमें खरीदी जाती है चीज़ें, ठीक है। और विक्रय मूल्य जिसमें बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। हाँ और या फिर चाहे ऐसे करके लिख लो, अगर नहीं लिखना है डेफिनीशन, अगर हम जैसे आप लोगों को लग रहा है हम डेफिनीशन ना लिखाएं तो फिर ऐसे पॉइंट करके लिख लो, है अगर आपको लग रहा है ऐसे लिख लो कि क्रय मूल्य में चीज़ें खरीदी जाती हैं, वस्तु, क्रय मूल्य में पॉइंट करके लिख लो, ठीक है। डेफिनेशन ना लिखो अगर। क्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य में वस्तु खरीदी जाती है, जैसे हम, हाँ विक्रय मूल्य में लिखो, विक्रय मूल्य में हम लोग लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य में वस्तु बेची जाती है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, हाँ विक्रय मूल्य की सेलिंग प्राइस, बेचना, ठीक है, हाँ सेलिंग प्राइस। तो लिखो इसमें विक्रय मूल्य में पॉइंट करके ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। विक्रय मूल्य में वस्तु क्या की जाती है, बेची जाती है, जिस मूल्य पर, राजा पढ़ो जल्दी तुम अपना, विक्रय मूल्य में वस्तु बेची जाती है, बेची जाती है। विक्रय मूल्य में क्या किया जाता है, वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है। अब जैसे हमें क्रय मूल्य पता चल गया और विक्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य का जैसे मैं एग्जांपल अभी हम बता रहे हैं, देखो ऐसे ही मतलब थोड़ा समझाने के लिए इसमें बता रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, किसी वस्तु को हमने
कोई एक व्यापारी है, हैं, ये चीज़ें लाभ हानि ये सब किनको होती हैं? व्यापारी लोग जो होते हैं, जो अपनी दुकान रखते हैं, वही तो उन्हीं के तो होता है लाभ हानि। तो ठीक है, जैसे कोई व्यापारी था, उसने क्या किया, 100 रुपये की चीज़ को कोई खरीद लिया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय कॉस्ट प्राइस, उसको सी से, कॉस्ट प्राइस को सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बेच दिया उस चीज़ को, कितने में बेच दिया? 105 रुपये में बेच दिया, तो उसको एस से डिनोट करेंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऐसे मतलब हम उस एक व्यापारी ने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, तो उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है, इतने में बेच दिया, तो बताओ अब उस व्यापारी को लाभ कितना हुआ, मतलब प्रॉफिट है। हाँ, तो बस यही करना होता है। तो 5 रुपये तुमने, हाँ, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं प्रॉफिट को पी से करेंगे। ठीक है, डिनोट। तो ये क्या होता है? पी मतलब प्रॉफिट मीन्स लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? यहाँ पे फॉर्मूला तुमने क्या लगाया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगता है, तभी तो तुमने घटा के बता दिया कि 5 रुपये आया। ठीक, ऐसे होते हैं क्वेश्चन, तो समझ में आ गया होगा। तो अब बस डायरेक्ट अब फार्मूला लिख लो। हाँ, हमने ये समझाया था, मत लिखो इसको। चलो लाभ लिखो। लाभ क्या होता है? लाभ बताना है। लाभ का फॉर्मूला, लाभ कैसे निकालेंगे? लिखो लाभ बराबर, हाँ, लाभ बराबर या प्रॉफिट बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य। राजा शांति से पढ़ो। विक्रय मूल्य। ठीक है, ठीक है, विक्रय क्या होता होगा? मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तुम अपनी मैथ की किताब निकाल लो, फिर उससे पढ़ो आगे, फिर हम अभी चेक करेंगे। ठीक है, ये लिख लिया होगा ना? आगे का अभी नहीं लिखा? तुम भी अपना पढ़ो आगे का। मैथ की बुक लाई हो ना? क्यों दिव्यांशी? ठीक है, हाँ हाँ, ये मतलब नहीं, क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हम यहाँ पे लिखना भूल गए, तो आगे उसके विक्रय मूल्य लिखना है। ठीक है, इसके आगे लिखना है, उसके आगे वहाँ पे, हाँ, विक्रय मूल्य लिखना था ऐसे करके, हम वहाँ पे ऐसे लिखना था। देखो, विक्रय मूल्य जो भी दिया हो, हैं, उसमें क्रय मूल्य में क्या करेंगे? घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कितना लाभ हुआ है। हो गया। फिर उसके बाद अब इसमें बताओ हानि का फॉर्मूला क्या है? हानि का क्या हो जाएगा? हैं? आज फिर नहीं लाई तुम बुक? अच्छा, स्कूल वाले बस्ते में। तुम्हारी बहुत दिन से मैथ नहीं हो पा रही। अभी तुम्हारा घर पास ही में है, तो ले आओ जाके, अभी टाइम है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अब लाभ का फॉर्मूला लिख लिया। अब बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत जैसे पूछ दे किसी में, कितने % लाभ हुआ, वही वाला जो सवाल था, जैसे हमने भी पूछा था 100 रुपये की किसी एक दिव्यांशी करो तुम आगे अपनी मैथ का। ठीक है, देखो लाभ में हमने क्या बताया था? ये फिर आ गई, मेरा पेन ले रही, इसको घर में कराओ, वो परेशान कर रही। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 105 रुपये में बेची, मानसी इधर देखो, तो बताओ कितने % लाभ हुआ? तो लाभ प्रतिशत ऐसे वाला आएगा फॉर्मूला। यहाँ पे % का आगे क्या लगा होगा? साइन बना होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम वो लाभ निकाल लेंगे। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बताना है, दिखाओ इधर लाभ। ठीक है, लाभ बटे, लिखो जल्दी, लाभ बटे क्रय मूल्य। हाँ, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 का गुणा कर दें। किताब लाओ। और लाभ का फॉर्मूला तो पता ही अभी हम लिखा चुके हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जी वाले ये यहाँ तक पूरे हो गए थे, अभी ये करना है 2.3। अच्छा, 2.3 से तुम अभी अपना वो लिखो पूरा ABCD लिखो। हाँ लिखो, और बैठ कर लिखो। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन डिफरेंट वे। ये वाले तो साथ कराए थे। अच्छा, एक बार वो उससे नहीं, चांदा से नपवाए थे हमने, प्रोटेक्टर से। वो तो आपने बताया। अच्छा, इसमें जैसे इनके नाम बताने हैं, देखो सभी के ये डिफरेंट उनमें बने हैं। तो जैसे ये क्या है? ये क्या है? राइट एंगल है। ठीक है, ये तो एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल लग रहा है, और ये भी एक्यूट एंगल, लेकिन इनके डिफरेंट वे हैं, बस उनके नाम बताने हैं। फिर इसमें भी क्या करना है? नेम द वर्टेक्स एंड आर्म, उनकी भुजाएं बतानी एंगल की, गिवन इन दिस फिगर।
2.1 इनमें अच्छा नाम ही तो बताना है इनका। 3 ये लिख लिया, ठीक है। अब हानि का लिखो फॉर्मूला। हानि क्या होता है, हानि में क्या होता है, उल्टा होता है हानि बराबर। हानि में क्या लिखेंगे हम लोग, किसका, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी बताना है। अच्छा कुछ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा है। अच्छा इसमें जो एंगल दिए उनके नाम बताने, जैसे यहाँ पे ये एंगल है जो ये 5 है, इसका एंगल का नाम क्या है, APQ। APQ एंगल का कैसा साइन होता है, देखो एंगल का ऐसा साइन होता है, ऐसा होता है एंगल का साइन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, APQ, ठीक है। अब जैसे उन्होंने बुक में ऐसे दे दिया, ये एंगल का उन्होंने 5 मतलब दे दिया है नाम, अभी डिग्री में वैसे तो एंगल डिग्री में होते हैं, ये दे दिया इसका A और ये P, तो ठीक है इसको क्या बोलेंगे, इस एंगल का नाम क्या होगा, मतलब इस एंगल को ऐसे बुला सकते हैं APQ, ठीक। वही एंगल डिफरेंट वे में दिए तो उनको बोलना है। तो इसमें जैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TSR और इसमें हो जाएगा BAC और इसमें हो जाएगा LJK। बस ऐसे ही बोलने हैं इसमें। 2.3 मैम सर को गेट खोले बैठ। और देखो हाँ इसमें क्या है, जैसे हाँ ठीक है, इसमें देखो जैसे पहले वाले, तुम इधर देखो दिव्यांशी, जैसे इसमें क्या है APQ एंगल है, ठीक है। इसका एक तो नाम ये हो गया, मतलब इसको ऐसे बुला सकते हैं, दूसरा नाम इस मतलब ये वाला जो फिगर है पहला, इसका दूसरे किस टाइप से बुला सकते हैं, एक तो देखो ये P एंगल बना हुआ है P है, तो ऐसे इसको बोल सकते हैं, और ये इस एंगल को ही तो हम ऐसे बुला सकते हैं, P एंगल से बुला सकते हैं, और इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया है 5, ठीक है 5 है यहाँ पे। और फिर उसके बाद एक दूसरा इधर से भी बुला सकते हैं Q एंगल, मतलब एंगल का साइन लगाएंगे QPA, ठीक है। इन 4 तरीकों से बुला सकते हैं, ठीक है। इस पहला APQ, फिर हाँ P एंगल और फिर उसके बाद एंगल QPA, हाँ एंगल लगाएंगे लेकिन सबके आगे, ठीक है। एंगल मतलब क्योंकि हमें एंगल ही तो बताना है, इसमें लिखा हो नेम ऑफ द फॉलोइंग एंगल, जो है डिफरेंट वे उनके बताने, कौन कौन से वे हो सकते हैं। इस 5 एंगल को हम किन किन तरीकों से बुला सकते हैं, एक तो हम 5 उसका नाम ही दे दें कि इतना एंगल है, ऐसे हमने एंगल का साइन लगाते हैं, एंगल का साइन ये होता है, तो ऐसे ही हमको फिर दूसरे में भी करना है, तीसरे में, चौथे में ऐसे ही करना है, ये चारों सवाल करके रहो, ठीक है। चलो तुम लोगों को क्या करना है, एक अभी एग्जाम्पल बताना है, इधर देखो नवोदय वाले, क्या बोल रहे थे हम, एग्जाम्पल बताना है। तो जैसे लिखो कि एक क्वेश्चन हम बना ले रहे हैं, ठीक है, अपने मन से। जैसे लिखो एक दुकानदार ने, हाँ ऐसे ही लिखना पड़ता है, एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने 500 रुपये में, हाँ एक दुकानदार ने 500 रुपये में मान के चलो कोई बुक्स ली हैं, ठीक है, मतलब बुक का बंडल, एक 500 रुपये की कोई बहुत सी महंगी बुक है जो आती है, एक दुकानदार ने, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, दुकानदार लिख दो या किसी का नाम लिख दो, या किसी का यहाँ पे नाम लिख दो, जैसे अपना लिख लो कि फिर यहाँ पे ऐसे एक नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिख लो जैसे हिमांशी, ठीक है। मैंने लिख लिया क्या, एक दुकानदार, अच्छा ये लिख लिया, ठीक है, तो चलो यही लिख लो, ठीक है। एक दुकानदार ने, तो फिर यहाँ पे थोड़े ज़्यादा रुपए लिखने पड़े, क्योंकि दुकानदार के लिए मतलब थोड़े ज़्यादा मात्रा में वो लाता है ना, जैसे यहाँ पे लिख लो 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये का, 10 सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। 10,000 रुपये में मतलब कुछ माल उसने ख़रीदा है अपना, ठीक है, 10,000 रुपये में माल ख़रीदा, ठीक है, मतलब उसने अपने दुकान में भरने के लिए ख़रीदा है माल, ठीक है, 10,000 रुपये में माल ख़रीदा, तथा उसी माल को कितने में उसने
मान के चलो कि 15,000 रुपये में बेच दिया उसी माल को, ठीक है, ठीक है, 15,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अभी ऐसे ही मतलब सिंपल टाइप के क्वेश्चन, ये सबसे बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का है, बेच दिया, ठीक है। अब इसमें बस क्या पूछ रहे हैं, तो बताओ दुकानदार को कितना लाभ हुआ, तो बताओ दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 5,000, कितना प्रतिशत लाभ हुआ हैं। तो अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसका लाभ निकालेंगे, ठीक है। देखो लाभ, या तो डायरेक्ट लिख लो फार्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, हमने यही लिखाया था ना फॉर्मूला। लाभ, जो पहले लाभ निकाल लो, फिर क्रय मूल्य कर दो, फिर 100 का गुणा कर दो। तो लाभ हम देख लेंगे लाभ कितना है, लाभ हम यहाँ क्या कर लेंगे, लाभ को पहले निकाल लेंगे, चलो इधर ही निकाल लेते, इसको रफ में नहीं निकालेंगे लाभ को, ये वाला ऊपर अभी हमें नहीं पता है ना। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य बस हम ऐसे शॉर्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, ऐसे करके हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो क्या आया, विक्रय मूल्य कितने में उसने बेचा था, 15,000 में, और 10,000 में किसी चीज़ को खरीदा था, ठीक है। अब इसमें घटा दिए तो कितना आया, 5,000 रुपये आएंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे लिख लिया है ना तुम लोगों ने, ठीक है। अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 5,000 रुपये हमारा क्या आया, लाभ आया, ठीक है, 5,000 रुपये, और क्रय मूल्य कितना था, 10,000 रुपये, और इंटू 100 का क्या कर देंगे, गुणा, प्रतिशत में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे नीचे कितने हैं, 4 जीरो है, दो क्रय मूल्य का नीचे करते हैं डिवाइड, क्रय मूल्य का, देखो इधर ध्यान से, जितने का प्रॉफिट हुआ शांति से पढ़ो, तुम लोग क्यों शोर क्यों मचा रहे हो, अपना क्वेश्चन लगाओ, शोर मत मचाओ, ठीक है। तो देखो इधर पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, फिर उसके बाद ये 2 जीरो बचे अभी, तो ये 2 जीरो हमने इससे कैंसिल कर दिए। अब कितने बचे, यहाँ पे 50 आ गया, तो 50% उसे लाभ हुआ, ठीक है, 50% आएगा आंसर। तो लाभ प्रतिशत में कितना हुआ, 50%, ठीक है। अब चलो हानि वाला अब लिखेंगे, हानि का फॉर्मूला, हानि क्या होती है, लिखो, हानि इसका बस उल्टा होता है, क्या करते हैं हम, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, क्योंकि हानि तभी होती है, इसको थोड़ा मतलब अपनी भाषा में समझो, जब हम किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीद रहे और हम उसको 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमें घाटा हो रहा है, घाटा मतलब हानि हो रही है। जब हम कोई चीज़ को ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचें तो हमें हानि होती है, हाँ, लॉस होता है, समझ गए। तो इसीलिए फिर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है, हाँ, क्या है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। ठीक है, हानि का क्या हो गया, लिखो। अब इसी में हानि प्रतिशत का लिख लेना है फॉर्मूला, हाँ, सवाल बता दो, नहीं करना है, ठीक है। कौन क्वेश्चन, सबसे नीचे वाले दो नीचे, हाँ अभी लिख रहे हैं ना, देखो हानि बता रहे तुम लोगों को, देखो हानि प्रतिशत क्या हो गया फॉर्मूला, हानि बटे क्रय मूल्य, इसमें भी वही क्रय मूल्य रहता है। चलो तुम इधर बैठ जाओ चारों, ठीक है, क्रय मूल्य इंटू 100 लिख लो। ये इसमें क्या करना है, जोड़ना है। देखो ये वाले क्वेश्चन को आयु से इधर देखो, जैसे क्या लिखा है, एक हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 4 5 6 4 3 ये लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 लिखा है, खाली स्थान यहाँ पे ब्लैंक है,
फिर उसके बाद 7 है, फिर 8 है और फिर ब्लैंक है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इससे इसको घटाना है। तो इस ये साइन, हाँ घटाया गया है ना इसमें। तो देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 5 लिखा है। 5 बस डब्बा में बता दो, 5 हम लोग लिखो है, देखो। हाँ तो यहाँ पे हाँ तो इस बॉक्स में डब्बा में क्या भरेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, मतलब कम ऐसा किया गया होगा हमेशा। जैसे देखो यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे ये 3 लिखा है, तो इसमें इस ये वाला हासिल इधर लिया गया होगा। हाँ वो लिखती है, ध्रुवी तुम अपनी क्लास का पढ़ा करो, वो सवाल अभी नहीं कर पाओगी तुम। हाँ देखो ठीक है, देखो तो इधर इसमें क्या करेंगे, इसका हासिल इधर, तो 13 में से 8 गए तभी ये 5 आया होगा, तो यहाँ पे 8 भरेंगे, समझ गए। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद अब यहाँ पे भरना है ऐसे करके, यहाँ पे क्या भरें। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 3, अब ये 3 हो गया ना, फिर इसका हासिल यहाँ पे लिया गया होगा, तो 13 में से 8 गए, फिर ये हो गया ना 13 में से 8 गए, फिर यहाँ पे 5 भरेंगे। फिर उसके बाद अब ये यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से फिर यहाँ पे 5 हो गया ना, और नीचे 7 हो गया, तो कितना यहाँ पे 8 भरेंगे। फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद ये वाला हासिल इधर हो गया, तो 4 हो गया हैं, और 4 में से दोनों बता दे, 4 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 भरा, 14 में से 7 गए, तो यहाँ पे 7 बचेगा। ये वाला हासिल इधर हो गया था ना, तो 3 में से 2 गए, फिर यहाँ पे 1 भरा जाएगा इस बॉक्स में, समझ गए। ऐसे करके करें। हाँ तो ऐसे ही करने हैं, जाओ फिर ये जोड़ना है, जोड़ने वाला तो और सरल है, ये जोड़ना है ना इसमें, ऐसे ही इसको जोड़ो, जैसे ही तुमने अगर घटाने वाला कर लिया तो जोड़ने वाला तो और सरल होगा। चलो इधर देखो तुम लोग नवोदय वाले लोग, हिमांशी देखो, हानि का देखो, ये देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बस वैसे ही होगा क्वेश्चन, ठीक है, सेम बिल्कुल। उसमें क्या करेंगे, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल बताया लाभ वाला, वैसे ही बस फार्मूला होता है, इसका नहीं बताएंगे, इसका बस सवाल आएगा तब बताएंगे हानि प्रतिशत का, ठीक है। उसके बाद अब आया अंकित मूल, अंकित मूल का लिखो फॉर्मूला, अंकित मूल, अंकित मूल क्या होता है, ठीक है। मैम ये कह रही, मैम इसका क्या नाम है, ध्रुवी मैम, क्या मैंने कहा ये अपने क्वेश्चन में कहा, तो कह रही तू क्यों नहीं दे देती मुझे अंक। अच्छा मैम भी बहुत बोलती है। तुम अपने वो याद करो, जनवरी फरवरी की स्पेलिंग याद करो जल्दी। मैम कह रही नहीं करूँगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मत करो, फिर पढ़ने मत आओ, अगर तुम्हें याद नहीं करना है, ठीक है। लिखो अंकित मूल की परिभाषा लिखो, वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा होता है, जैसे किसी वस्तु पे जो भी, जैसे हम, हाँ वही होता है अंकित मूल, जो उसमें लिखा रहता है। मैम आपने जैसे कि जैम की बोतल पाई थी, हाँ तो मैम उसमें MRP लिखा होता है, हाँ वही होता है, मार्किंग प्राइस को ही अंकित मूल बोलते हैं। अभी इस मार्कर में भी तो लिखा होता है। हाँ वही हम देख रहे हैं, इस मार्कर में कहाँ लिखे हैं रेट, इसमें दिए नहीं हैं, दिए रहते हैं वैसे, मतलब जो किसी चीज़ में जहाँ पे जो लिखे रहते हैं ना रेट हैं, कभी कभी नहीं ऐसा होता, जैसे मान के चलो, हाँ जैसे मान के चलो इस मार्कर में ये वैसे तो 20 का आता है, ठीक है, देखो ठीक है, ये 20 का मार्कर आया है, अब पता नहीं इसमें का 35 रुपये लिखे होंगे, कहीं जैसे 40 भी लिखे हों, बट वो दिया गया, तो जो इसका इसमें जो 40 रुपये लिखे हैं मार्कर के ऊपर, वो बोला जाएगा अंकित मूल हैं। और जो चीज़ बेचा गया है वो डिस्काउंट मिलने के बाद बेचा गया, तो वो सेलिंग प्राइस होगा, तो वो भी बताएंगे कि 20 रुपये कब किस हिसाब से बेचा गया, ठीक है। तो जो वस्तु पर जो मूल्य लिखे रहते वो अंकित मूल होते हैं। मैम सवाल अभी ABCD सवाल अभी नहीं करो तुम, आयुष शोर मत मचाओ, शांत रहो। देखो तुम अपना जनवरी फरवरी याद करो, जाओ। सवाल तो मैम आपकी बात नहीं मान, तो तुम मेरी बात नहीं माने हो तो बताओ फिर कैसे, हम नहीं पढ़े हैं, हम कह रहे जनवरी फरवरी याद करो, स्पेलिंग याद करो ना जनवरी फरवरी की, तुम्हारी उसमें लिखी होगी। और पहली बात तो तुम बुक लाओ जाके अपने घर से, तो तुम्हारी स्कूल में आज बुक मिल गई है ना, आज झूठ बोल रही हो ना, तुम कह रही थी, जाओ जल्दी मम्मी पूछ के आओ। मिलती 2
हाँ इनके खरीद लाए शायद पापा बोल रहे थे। ये बोल रहे थे। हाँ आज जाओ ले आओ जाके अपनी जाओ किताब तो कॉपी क्यों खरीदी, बुक्स खरीदी जाती। जाओ मम्मी से पूछा होगा तो मम्मी स्कूल के वक्त बुक्स नहीं लेंगी, जाओ पूछा जल्दी ले जाओ बुक्स से देखें। अंकित मूल्य की परिभाषा लिखो। वह मूल्य, हम लोगों ने इसका लिख लिया। परिभाषा लिख ली। वह मूल्य जो किसी वस्तु पर, वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखी होती है। वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा होता है या लिखी होती है, ठीक है। वह मूल्य जो किसी वस्तु पर लिखा होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है। अंकित मूल्य कहते हैं और हमने उसको समझा भी दिया है कि अंकित मूल्य कहाँ लिखा होता है, ठीक है। वही किसी भी चीज़ में जो लिखा रहता है वही होता है अंकित मूल्य, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या होता है, छूट। छूट की परिभाषा लिखो। ठीक है, छूट की परिभाषा लिखो। जब कोई वस्तु पर, लिखो जल्दी, जब कोई वस्तु पर लिखो, जब कोई, हाँ छूट, जब कोई वस्तु पर, डिस्काउंट लिखना है, छूट, ठीक है। जब कोई वस्तु पर अंकित मूल्य से, चारू इधर आओ, इधर आओ, डिस्टर्ब मत करो उनको। हाँ इधर आओ, ऐसे ही आओ इधर से। तुम अभी यहाँ पे शांत, हाँ आज अभी तुम यहीं पे शांत रहो, डिस्टर्ब मत करो। जब कोई वस्तु पर अंकित, आओ आओ तुम शांत रहो, तुम शांत इधर चलो। अभी तुम यहीं पे खड़ी रहो, हाँ आप किसी को मत दो, ठीक है। देखो, जब कोई वस्तु पर अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य से कम, अंकित मूल्य से कम पर बेची जाती है, जब कोई वस्तु अंकित मूल्य से कम पर बेची जाती है तो उस मूल्य में, मूल्य में, तो मूल्य में कमी, कमी या छूट कहलाती है, ठीक है। कमी छूट, कमी बोल दो चाहे छूट बोल दो, ठीक है। कमी छूट कहलाती है, कमी बोल दो या फिर कमी, वैसे मतलब बोल सकते हैं, लेकिन इसको अगर छूट की परिभाषा लिख रहे तो छूट ही लिखो तुम लोग, ठीक है। मूल्य में छूट, तो मूल्य में कमी हो जाती है, ये लिखो। हाँ उसको मत पकड़ो, मम्मी ने बोला ये वाली बुक नहीं, स्कूल वाली लाओ। स्कूल वाली नहीं है, स्कूल वाली ये नहीं है मैम। मम्मी ने बोला इसको 5 माह से लिखा दो। क्या लिखा दे? 5 माह से नहीं, 5 माह से पेन मशीन, पेन मशीन, हाँ ये नहीं लगाई। अच्छा पंच मशीन, हाँ ठीक है लगा देंगे। ये पहले जनवरी स्पेलिंग याद करो, जनवरी फरवरी, और जल्दी देखो जल्दी। तो मूल्य में कमी हो जाती है, जब कोई वस्तु पर अंकित मूल्य, जब कोई वस्तु, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर याद होगी मैम। हाँ सुनो देखो इधर लिखो, हाँ अभी नहीं याद हुई है, देखो इधर पे जहाँ पर लिखा है ना, पर लिखा है ना वहाँ पे हमें लग रहा है काट दो, क्योंकि डेफिनीशन बन नहीं रही है। या फिर ऐसे पढ़ो, जब कोई वस्तु अंकित मूल्य से कम पर बेची जाती है तो मूल्य में कमी हो जाती है, ठीक है। अब वो मूल्य कम हो जाएगा तो वो फिर क्या कहलाएगा, छूट, छूट कहलाता है।
क्या छूट कहलाती है। हो गए सारे। आगे के करो, आगे के। ये लिख गई डेफिनेशन, मेट दें। ठीक है। अब मैम क्या लिख कर आना है? छूट का फॉर्मूला लिखो। छूट का फॉर्मूला कब आएगा, मतलब छूट कैसे आएगी, हमें क्या करना होगा, अंकित मूल्य जो भी लिखा होगा है, अंकित मूल्य में हमको क्या करना होगा, वो विक्रय मूल्य को हम घटा देंगे जितने में हम चीज़ को बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारी वहाँ से छूट आ जाएगी, कितनी हमें छूट मिल रही है। ठीक है, वहाँ से अंकित, तुम पढ़ो जाके भी, जनवरी फरवरी याद हो गया। मैम ये आपको बहुत अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हो गया। अब मैम पॉइंट्स लिखाओ। मैम आप पॉइंट्स राइट कराओ। अब हम सोच रहे हैं चाहे अब ना लिखाएं कोई भी पॉइंट, क्योंकि ये थोड़े वैसे हैं बहुत, मतलब, या फिर एक अभी लिखाना रह गया यहाँ बाकी, एक जो मेन है, जो मतलब अभी जैसे तुमने छूट पढ़ लिया, अब छूट का प्रतिशत भी तो पूछा जा सकता है ना। छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है, छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है, छूट बटे अंकित मूल्य। छूट अगर प्रतिशत पूछा जाए तो क्या लिख देंगे, छूट प्रतिशत बटे अंकित मूल्य इंटू 100। ठीक है, और फिर एक और लिखना है फॉर्मूला, जैसे अगर कभी विक्रय मूल्य पूछ दिया जाए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हाँ, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस 100 माइनस छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत बटे 100। देखो जब कभी जैसे विक्रय मूल्य पूछा जाए, अंकित मूल्य दिया हो और छूट का प्रतिशत दिया हो, तो हम क्या करेंगे, उस 100 में छूट को घटा देंगे। ठीक है, हमें लगता है फिर शायद ये परसेंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, मतलब जितनी छूट दी हो उसको छूट से घटा देंगे और बटे 100 कर देंगे। जितना अंकित मूल्य दिया उसको 100 से गुणा करेंगे, फिर मैम नहीं, ये इसीलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, जैसे मान के चलो 2% छूट दी है तो 100 से इसे 2 को घटा देंगे और बटे 100 लिख देंगे। ठीक है, गुणा बाद में, ये सब चीज़ इसको पहले सॉल्व करके और ये अपॉन में 100, तब इसको गुणा करेंगे बाद में जाके। ठीक है, तो चलो बस इतने फार्मूले लिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे अगर कोई फार्मूला यूज आएगा उसमें सवाल में तब फिर और लिखा देंगे। अभी इतने आएंगे शायद तुम्हारे उसमें।